हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे असिमेट्रिकल टी नेटवर्क एंड असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कुछ बैलेंस और अनबैलेंस्ड नेटवर्क के बारे में। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज की क्लास चैप्टर फर्स्ट का अंतिम क्लास रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोशिश करूंगा कि सभी को मिला करके बताऊं और आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग बस ध्यान से बने रहिए। हमने इससे पहले आपको बताया है सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, इसके बारे में। लेकिन अब जानिए एसिमेट्रिकल, क्या असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क और असिमेट्रिकल टी नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में? असिमेट्रिकल सबसे पहले हम बताएंगे ना। बस सिमेट्रिकल के आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए लगा देना है। एसिमेट्रिकल, इसिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सॉरी सबसे पहले टी नेटवर्क ना, टी नेटवर्क, और इस साइड हम बताते हैं असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। टी नेटवर्क की बात करी जा रही है तो इसकी आकृति टी के तरह होगा। ठीक है ना, एक यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स लगे रहेंगे, एक यहाँ पे लगे रहेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे। तो ये हमारी टी नेटवर्क बन के रेडी हो चुका है। और असिमेट्रिकल की बात करी जा रही है तो बता रहे हैं इसका अर्थ हम। ठीक है, और ये रही पाई की नेटवर्क, पाई नेटवर्क की बात, यानी असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की बात। तो पाई नेटवर्क बनाते हैं सबसे पहले। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स लगे होंगे और इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे एक एलिमेंट रहेंगे और एक यहाँ पे। दरअसल डिप्लोमा क्लासेस में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, रजिस्टर के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में। ठीक है ना, बस इसके बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे केवल रजिस्टर लगे रहेंगे। यहाँ पे 1 डैश 2 डैश, इसका भी होगा वही चीज़, 1 डैश, जबकि इसका 2 डैश। यही चीज़ ना। जब असिमेट्रिकल की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास मान लीजिए एक मार्कर है और हमारे पास एक मान लीजिए कि पेन है। क्या? पेन। ये मार्कर और पेन में बहुत अंतर होता है कि नहीं? होता है ना। तो 5 रुपये वाला पेन हो गया, उसका जब इससे मिलान करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्कर कुछ और तरह का दिख रहा है जबकि ये पेन कुछ और तरह का। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये इसका असिमेट्रिक है। क्या चीज़? ये मार्कर इस पेन का असिमेट्रिक है, जबकि ये पेन भी इस मार्कर का असिमेट्रिक है। ठीक है, जब मिल ना रहा हो तब हम कहेंगे कि ये असिमेट्रिक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी करना है कि देखिए, हम उस समय जब सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, सॉरी सिमेट्रिकल टी नेटवर्क आपको जब बता रहे थे सिमेट्रिकल वाला में, तो उस समय क्या था कि इधर जो भी था, जो भी इम्पिडेंस इधर लगाते थे वही इम्पिडेंस इधर भी लगाया करते थे। लेकिन असिमेट्रिकल में ऐसा नहीं करेंगे, इधर कुछ और रहेगा, इधर कुछ और रहेगा और इधर कुछ और रहेगा। उसमें भी वही करना है, इधर कुछ और रहेगा, उधर कुछ और, उधर कुछ और। ठीक है ना, असिमेट्रिकल की बात हो जा रही है इसलिए। लेकिन सिमेट्रिक में हम क्या कर रहे थे, ये भी सेम था और ये भी सेम था, और इसमें ये भी सेम था और ये भी सेम था सिमेट्रिक में। लेकिन असिमेट्रिकल की बात करी जा रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। ठीक है, ये भी अलग रहेगा जबकि ये भी अलग रहेगा। कैसे रहेगा हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम आप कर सकते हैं Z1, इसका Z2 और इसका Z3। ठीक है, इसका लिख दीजिए आप उसी तरह से कुछ भी, Z1, Z2, Z3। ठीक है ना, यानी कि इस बार अलग अलग रहेंगे। ठीक है ना, देखिए इसके भी 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल? 4, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4 टर्मिनल होते हैं ना। और 2 टर्मिनल मिला करके एक पोर्ट बनता है। कितना? एक पोर्ट। तो हम इसे कहेंगे असिमेट्रिकल टी नेटवर्क को कि ये देखा जाए तो 2 पोर्ट नेटवर्क है, क्योंकि एक पोर्ट यहाँ पर ही, एक पोर्ट यहाँ पर है। ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। और इसमें जो सीरीज इम्पिडेंस होती है, ये वाला, ये सीरीज इम्पिडेंस का मतलब ये हुआ, सीरीज इम्पिडेंस ये हुआ, जबकि ये वाला शंट इम्पिडेंस कहलाती है ना। ये वाला शंट इम्पिडेंस है इसमें, और ये क्या है? सीरीज इम्पिडेंस। ये जो इम्पिडेंस है ना, इसको हम सीरीज में जोड़े हुए हैं, सीरीज में, इसलिए हमको कहेंगे इसको सीरीज इम्पिडेंस। और ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल इम्पिडेंस है। ओके, तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीरीज इम्पिडेंस है ये अलग अलग होगा। सिमेट्रिक वाला में क्या हम बोले थे कि जो
ये सीरीज इम्पीडेंस होता है, ये सेम होता है, क्या सेम होता है, उससे मैं बोले थे जब सिमेट्रिक टी नेटवर्क बता रहे थे तब। लेकिन इसमें असिमेट्रिकल वाला में क्या करना है कि ये अलग अलग रहेंगे, क्या चीज़, ये अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। और देखिए वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर जब करेंगे हम, और जब यहाँ से ही मेजर करेंगे तो दोनों का अलग अलग आएगा। उसमें सेम आ रहा था सिमेट्रिक टी नेटवर्क में कि इधर जितना भी हमारा आएगा इधर भी करेंगे तो उतना ही आ रहा था। लेकिन असिमेट्रिकल में क्या करेंगे कि इधर जितना आ रहा है वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद, और इधर भी हम अगर मेजर कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग आएगा, क्या चीज़, दोनों अलग अलग आएगा। अर्थात इसके कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होता रहता है, इसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होता है चेंज हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है, और निकालते हैं और प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना। जो भी हम निकालेंगे, मान लीजिए कि हम इसका यहाँ पे हम निकालिए क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इधर से, और इधर से भी हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, दोनों ओर से, इधर भी और इधर भी ना। तो क्या होगा, जब दोनों को हम देखेंगे निकाल करके दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया असिमेट्रिकल टी नेटवर्क। इसमें क्या होता है ये समझिए कि इसमें जो सीरीज इम्पीडेंस होती है ये अलग अलग होती है। दूसरी बात कि इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है हमेशा चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसका चेंज होता है ना, इसका कुछ और रहेगा, इसका कुछ और रहेगा। इधर से निकालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस तो कुछ और आएगा, इधर से निकालेंगे तो हम कुछ और आएगा। ठीक इसी प्रकार से सेम टू सेम इसमें भी हो, असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क में भी, ठीक है ना। इसको भी हम 2 पोर्ट नेटवर्क कहेंगे क्योंकि एक पोर्ट यहाँ है और एक पोर्ट यहाँ पर है। 2 टर्मिनल मिला करके एक पोर्ट बनता है, 2 टर्मिनल मिला करके एक पोर्ट, तो 4 टर्मिनल है, इसका मतलब 2 पोर्ट हुआ, एक पोर्ट यहाँ पे, एक पोर्ट यहाँ पे। और अब ध्यान दीजिए, उस समय हमें क्या बताए थे, हमने बताया था कि जो सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क जो होता है, कौन सा, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, तो उस समय क्या हो रहा था कि ये वाला ना, ये जो शंट इम्पीडेंस है ये वाला और ये वाला दोनों बराबर था उस समय सिमेट्रिकल वाला में। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम, जबकि असिमेट्रिकल का अर्थ होता है सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कि असमान। असमान मतलब न मिले एक दूसरे से, उसको हम बोलेंगे असिमेट्रिक ना। तो उस समय हमने बताया था कि इसके बराबर ये वाला होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक वाला में। लेकिन इस बार जब असिमेट्रिकल की बात करी जा रही है तो इसमें ये वाला और ये वाला सेम नहीं होंगे, ये और ये दोनों सेम नहीं होंगे। अगर ये Z1 है तो ये Z2 है और ये Z3 है। जब ये अलग अलग आ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जब इसका भी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी निकालेंगे इधर से, Z0 की वैल्यू, जैसे उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, Z0 को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। जब कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इधर से निकालेंगे और इधर से भी निकाल के देखेंगे तो दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क है, असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल का मतलब दोनों ये अलग अलग है, ठीक है, इसलिए इसका गुण मिलेगा ही नहीं। इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होती है, या तो फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मिलता उल्टा नहीं है, चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से, सेम नहीं होता है, असमान रहता है, समझे कि नहीं। तो ये हुआ असिमेट्रिकल टी नेटवर्क और ये असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल उल्टा है। उल्टा किसके, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क जो बताए थे उस समय ना, बिल्कुल उल्टा है, उसके जस्ट विपरीत है ये वाला असिमेट्रिकल टी नेटवर्क। और जो सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क हमने बताया था उस समय, बिल्कुल उल्टा, सेम टू सेम है, उल्टा, ठीक है, उसी का उल्टा है ये, समझे कि नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब मिलता हुआ और असिमेट्रिकल का मतलब मिलता जुलता नहीं, ठीक है, यानी असमान। तो आपको समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क क्या है, सॉरी असिमेट्रिकल टी नेटवर्क और असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क क्या होती है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर देखा जाए हमारे पास एक नेटवर्क है, ध्यान से देखते रहिए मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, ध्यान से आपको देखते रहना है हम क्या बना रहे हैं। 1 1 डैश 2 2 डैश। अगर इसका नाम Z1/2 हो, इसका नाम Z1/2 हो, इसका नाम Z1/2 हो, इसका नाम Z1/2 हो और ये Z2 हो, ठीक है।
Z1/2 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 Z1/2, तो हम इसे कहेंगे बैलेंस नेटवर्क। क्या बोलेंगे? बैलेंस नेटवर्क। जब इसी के समान यहाँ भी रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इसी के समान यहाँ भी रहे तब हम कहेंगे बैलेंस नेटवर्क। जो भी यहाँ पर है दोनों, वही अगर यहाँ पर भी रहेंगे, ठीक है ना, तब कहेंगे ये बैलेंस नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? बैलेंस नेटवर्क, ठीक है। और अनबैलेंस नेटवर्क क्या होता है? देखिए, देखते रहिएगा आप लोग देखते रहिए। मैं इसलिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ ना कि एक ही वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको मैनेज करने के लिए, कि दरअसल एग्ज़ाम भी आप लोग के आने वाली है ना, और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर को मैं चालू कर दूँ बहुत जल्दी। मैं कोशिश करूँगा कि कल से आपको जो है सेकंड चैप्टर उसका मैं वीडियो बनाता रहूँ। आगे का जो चैप्टर है उसे करूँगा, तो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। आप लोग बस ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। इसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस नेटवर्क। मतलब जो भी यहाँ पे नेटवर्क रहेगा, यहाँ पे Z1/2 है, Z1/2 है, तो यहाँ पे Z1/2 और Z1/2 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि क्या है? बैलेंस नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क? BALANCE, बैलेंस नेटवर्क। NW से दिखाते हैं, ठीक है ना। और बैलेंस्ड नेटवर्क। और इस हम जो बना रहे हैं इस बार अनबैलेंस्ड बता रहे हैं। 1 1 2 2। मान लीजिए यहाँ पे Z1/2 है, ठीक है, इधर Z1/2 है, इधर Z2/2 है, और इधर Z2/2 है, और इधर Z3 है मान लीजिए। तो इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए Z1/2 है, Z1/2 है, लेकिन यहाँ पे Z2/2 है, Z2/2 है, ठीक है। तो इसके समान ये वाला नहीं है, समझे कि नहीं? यानी इसके तरह ये वाला नहीं है ना, तो इसे हम कहेंगे कि अनबैलेंस नेटवर्क। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस नेटवर्क। तो आप लोग बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? हमने कोशिश किया है असिमेट्रिकल टी नेटवर्क को बताने के लिए, असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क को बताने के लिए, ठीक है। हम थ्योरी तो लिखवा नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी हमने बात बोला है उसे तो आप लोग ध्यान से सुने ही होंगे, ठीक है। उसे अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। भाई इतने भी आप बुद्धू नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूँ इस वीडियो में, और आपको अपने से लिखना है, ठीक है। जो भी आपको लिखना है, अगर लिखना चाहें तो बेसिक चीज़ ना, जो भी बस आपको समझना है, माइंड में सेट करना है भाई मेरे, कि असिमेट्रिकल टी नेटवर्क जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि सीरीज इम्पीडेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, और इसमें शंट इम्पीडेंस जो होता है पाई नेटवर्क में, ये अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी कारण इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इधर से निकालें और उधर से निकालें तो अलग अलग आता है। इसका भी हम निकालेंगे इधर से उधर से तो अलग अलग आता है, समझे कि नहीं? ये चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल टी नेटवर्क में और असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद देखो बैलेंस नेटवर्क के हमने बारे में बात किया है। जो यहाँ पर रहेगी वही चीज़ यहाँ नीचे वाला में भी रहेगी, तब इसे हम कहेंगे बैलेंस नेटवर्क है। और जो यहाँ पर है यहाँ पे नहीं है वो सेम टू सेम, तब कहेंगे कि ये अनबैलेंस नेटवर्क है। क्या चीज़? अनबैलेंस नेटवर्क। तो ये बैलेंस नेटवर्क है, जबकि ये अनबैलेंस्ड UNBALANCED अनबैलेंस्ड नेटवर्क है, ठीक है। ये चीज़ इसका ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोग को ये कैसी वीडियो लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दूसरी बात तो ये है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं आ रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए वहाँ पे लाइक का और डिसलाइक का 2 बटन होता है, ठीक है। अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं उसको भी कर दीजिए, लेकिन 2 में से एक काम करिए, लाइक कीजिए या डिस्क्राइब कीजिए। लाइक करने से जानते हैं क्या होता है? मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं मेरी चीज़ों को, जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लाइक करने का ये अर्थ हुआ। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहते हैं कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, नया वीडियो, तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा कि हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जो ही वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, अब आप उसको देख लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं, और हम इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़िए कि हमारे इस माध्यम से, हमारे मेहनत के कारण जो भी और आपके फ्रेंड हैं उनका भी कुछ हेल्प हो सके। लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोग के लिए लगा हुआ हूँ और आप हैं कि सिर्फ अपने व्यस्त हैं, तो ऐसा थोड़ा ही होना चाहिए। ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस,
सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की, जो भी होगी सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो से हम विदा लेते हैं आप लोगों से। हमारा बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा, आप मेरी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।